नमस्कार। बिहार की राजनीति में ना एक ऐसी गुत्थी उलझी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। चलिए आज इसी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक विरोधी सरकार अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन को इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी क्यों देगी? क्या ये सिर्फ एक नेता की सुरक्षा की बात है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर से। बिहार में चुनाव का माहौल एकदम गर्म है और ठीक इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है। हाँ, ये वही बीजेपी है जो बिहार में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन है। तो आखिर इसकी वजह क्या बताई गई? चलिए सबसे पहले ऑफिशियल कारण समझते हैं। इस पर खुद तेज प्रताप यादव का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और इसीलिए उन्हें ये सुरक्षा दी गई है। लेकिन क्या मामला वाकई सिर्फ इतना सा है? तो अब सवाल आता है कि ये Y+ सुरक्षा आखिर होती क्या है, मतलब इसमें मिलता क्या क्या है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसमें कुल 11 या 11 ट्रेंड कमांडो मिलते हैं, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि इन 11 में से 5 कमांडोज तो उनके घर पर और आसपास तैनात रहेंगे हमेशा, और बाकी के 6 जो हैं वो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO बनकर 3 अलग अलग शिफ्टों में 24 घंटे उनके साई की तरह साथ चलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो फैमिली ड्रामा जिसने इस सिक्योरिटी अपग्रेड को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये जानना जरूरी है कि कैसे तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी RJD से नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी, जनशक्ति जनता दल। मतलब अपने ही पता, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खिलाफ एक सीधी बगावत। और ये पारिवारिक लड़ाई सिर्फ घर तक ही नहीं रही, बल्कि चुनाव के मैदान में खुलकर सामने आई। जरा सोचिए, एक तरफ तेज प्रताप अपनी नई पार्टी से महुआ सीट पर खड़े थे और दूसरी तरफ उनके सगे छोटे भाई तेजस्वी यादव उनके ही खिलाफ RJD के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे। और बदला लेने के लिए तेज प्रताप भी तेजस्वी के इलाके राघोपुर में जाकर RJD के खिलाफ प्रचार करने लगे। मतलब भाई भाई के बीच सीधी टक्कर। और इसी बैकग्राउंड में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सियासी गलियारों में अटकलों की आग ही लगा दी। हुआ ये कि तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की बीजेपी के एक बड़े सांसद रवि किशन से। हाँ, वही बीजेपी जो उनके परिवार की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन है। और इस मीटिंग के बाद तेज प्रताप ने जो कहा वो भी बहुत कुछ इशारा करता है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही बोला था कि जो रोजगार की बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। अब ये बयान तो सीधे सीधे बीजेपी के एजेंडे से मिलता जुलता है। और बात सिर्फ एक तरफ से नहीं थी, बीजेपी की तरफ से भी बड़े गर्मजोशी वाले सिग्नल आए। रवि किशन ने कहा कि तेज प्रताप तो बड़े दयालु इंसान हैं और बीजेपी के दरवाजे उन सबके लिए खुले हैं जो सेवा करना चाहते हैं। तो ये मुलाकातें और ये बयान सिर्फ बातें नहीं थीं, बहुत जल्द ही ये ठोस राजनीतिक प्रस्तावों में बदलने लगी। देखिए कैसे। जरा इन घटनाओं का क्रम देखिए। पहले केंद्र की बीजेपी सरकार से मिलती है Y+ सिक्योरिटी, फिर होती है बीजेपी सांसद से एक गर्मजोशी भरी मुलाकात, और इसके फौरन बाद उन्हें NDA गठबंधन में शामिल होने का खुला न्योता मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी हम के नेता जीतन राम मांझी ने तो बाकायदा पब्लिक में तेज प्रताप को NDA में आने का न्योता दे दिया। मतलब केंद्र में जो सरकार है उसी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर। तो अब सवाल ये है कि इन सब पर खुद तेज प्रताप का क्या कहना है, उनका अगला कदम क्या होगा? जब मीडिया ने उनसे सीधा सीधा पूछा कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो तेज प्रताप ने बहुत ही डिप्लोमैटिक और स्मार्ट जवाब दिया। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, बस इतना कहा कि जो भी विकास की बात करेगा वो उसका समर्थन करेंगे। मतलब उन्होंने अपने सारे पत्ते अभी भी सीने से लगा के रखे हैं, सारे रास्ते खुले हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, ये सब है क्या? क्या ये सच में जान का खतरा है, या फिर अपने ही परिवार और पार्टी पर प्रेशर बनाने का एक तरीका, या फिर ये बिहार की सियासत का एक बहुत बड़ा, बहुत सोचा समझा दाव है? इसका जवाब जो भी हो वो बिहार की राजनीति की अगली कहानी लिखेगा, ये तो तय है।